हेलो दोस्तों, मेरा नाम गीतांजलि मिश्रा है और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल एडुफ्लेक्ट। तो पिछली वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करंट के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, ओम्स लॉ देखा था और रेजिस्टेंस पढ़ा था और उससे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था। हमने देखा था कि हम रेजिस्टेंस को दो अरेंजमेंट में दो अरेंजमेंट में लगा सकते हैं किसी भी सर्किट में, एक तो सीरीज और एक पैरेलल। अब आज इस वीडियो में हम उसी पर न्यूमेरिकल्स लिखेंगे कुछ अच्छे अच्छे। और उससे पहले हम आपको फॉर्मूला बता दें एक और बार कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते थे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो क्या होता था कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होता था। और सीरीज में हम कैसे रेजिस्टेंस को लगाते थे, जैसे एंड टू एंड रेजिस्टेंस लगे होते थे। जैसे अगर एक सर्किट में यहाँ पे आप देखिए 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, प्लस और माइनस। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। और ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, आप देख रहे हैं R1 कनेक्ट है R2 से, R2 डायरेक्ट कनेक्ट है R3 से, ये तीनों पैरेलल में है। तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, हम कैसे निकालेंगे टोटल R, तो हम क्या करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। वहीं अगर ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों ऐसे, मतलब किन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर ये तीनों रेजिस्टेंस लगे हैं तो ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में देखे जाएंगे कुछ इस तरीके से। R1, R2 और R3, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, हमने देखा कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 किया, जिससे हमारा टोटल R निकल के आएगा। तो चलिए अब हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with the resistance of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? मतलब ये बोला गया है एक 9 वोल्ट की बैटरी से ये 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस हमारे लगे हुए हैं। तो ये बताइए कि 12 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा। देखिए, हम पहले ये देखेंगे कि इसमें नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, और सीरीज में लगे हैं तो हम क्या करेंगे, इन सबको डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद करंट कितना निकलेगा वो हम देखेंगे, और जो टोटल करंट पूरे सर्किट से निकल रहा होगा वही 12 ओम के रेजिस्टेंस से निकलेगा, क्योंकि हमने देखा था कि सीरीज में जो आई टोटल निकलता है बैटरी से वो सारे रेजिस्टेंस के लिए इक्वल होता है, ठीक है। तो पहले तो आर टोटल हम निकाल लेते हैं, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। ऐड करने पर क्या आएगा, 5 और ये 9, 9 और 5 14, 13.4 ओम टोटल ये रेजिस्टेंस का आएगा। जो आर टोटल है हमारा सीरीज में वो है 13.4 ओम, ठीक है। बी हमें गिवन है 9 वोल्ट, हमें आई पता करना है, ठीक है। तो हम ओम्स लॉ से देखेंगे, हमें पता है बी इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, ठीक है। आई इक्वल्स टू क्या होगा, बी अपॉन आर, ये हमारा 9 वोल्ट और ये है 13.4। तो 9/13.4 इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग देखते हैं क्या आता है, 90/134, ये 2 से जाएगा 67 एंड 45, इसको काटते हैं 0 पॉइंट, हो जाएगा 450, 67 से 40 देखते हैं ना, 7 बार 9 एंड 49, हाँ ठीक है, ये 0.7 समथिंग जाएगा। तो 0.7 एम्पियर हमारा करंट आ गया। अब 0.7 एम्पियर करंट टोटल करंट है हमारा, जो कि सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो 12 ओम के रेजिस्टेंस के लिए सेम यही करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो आइए एक सॉल्यूशन देख लीजिए इसका।
ठीक है, 9/13.4 सॉल्व करके तो लगभग 0.67 आ रहा है, जो कि हम कह सकते हैं अप्रॉक्स 0.7 के इक्वल है। इसको एग्जैक्टली सॉल्व मैंने नहीं किया था, इसलिए नहीं आया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हमें दिया हुआ है कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है। अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस है 10⁶ ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, तो हम पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब 1/1 प्लस 1/10⁶। तो एलसीएम सेम करेंगे, 10⁶ प्लस 1/10⁶। अब देखिए 10⁶ का मतलब है कि 1 के पीछे 6 जीरो लगे हैं। अब आप उसमें अगर एक ऐड करेंगे तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो उसको अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे 10⁶ प्लस 1 जो है वो 10⁶ ही है। तो ये है 10⁶/10⁶। कट जाने पर एक बार ये टोटल हमारा जो 1/R इक्विवेलेंट होगा वो क्या आएगा? 1 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आने वाला है? वो भी 1 ओम आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे इन्होंने भी कहते हैं क्या किया है, 10⁶ प्लस 1 को अप्रोक्सीमेटली 10⁶ ले लिया, क्योंकि 1 को ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस पर। ठीक है, और जो R इक्विवेलेंट आ गया वो 1 ओम आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, R1 है 1 ओम, R2 है 10⁻³ ओम और R3 है 10⁶ ओम। R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम? 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁶। ठीक है, इसको इसके एलसीएम सेम करेंगे, 10⁶ प्लस 10⁻³ प्लस 1 कौन में आ जाएगा 10⁶। ठीक है, देखिए अब ये हम जब ऐड करेंगे इसको तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 10⁶। ये है 1/R इक्विवेलेंट के बराबर। ठीक है, R इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा देख लेते हैं। R इक्विवेलेंट बराबर आएगा 10⁶। उसको हम ऐड करेंगे तो आएगा यस दिस। इसको खोल लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने पे हमारा लगभग जो आंसर आएगा वो होगा 0.99। ठीक है, क्योंकि ये पूरा तो जाएगा नहीं 1 बार, तो हम इसका अप्रॉक्सीमेटली मान लेंगे 0.99। तो हमारा ये आंसर आ गया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much as current all three appliances, and what is the current through it? तो हमें ये दिया हुआ है कि 3 रेजिस्टेंस हैं 100 ओम, 50 ओम, 500 ओम के। ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है और 220 वोल्ट की हमारी बैटरी है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन हम मतलब एक इलेक्ट्रिक आयरन हम कनेक्ट करेंगे उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर जितना ये सब करंट ले रहे हैं उतना ही वो करंट ले रही है, टोटल करंट मतलब जो है वो ले रही है, तो उसका कितना रेजिस्टेंस होगा। पहले तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/100 प्लस 1/50
प्लस 1,500 calcium आएगा 5 प्लस 1,500 R equivalent equals to 500 अपॉन 16 ठीक है 250 अपॉन 125.4 ठीक है ये हमारा आ गया R equivalent तो ये R इक्विवेलेंट हमारा आ गया अब हमें V दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 220 वोल्ट I की वैल्यू पता करनी है ओम्स लॉ हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर होगा I इक्वल्स टू होगा V अपॉन R ठीक है V की वैल्यू है 220 वोल्ट R है हमारा 125.4 तो ये हो जाएगा 220 इंटू 4 अपॉन 125 काटते हैं 5 से से ही काटेंगे फिर से हम नेक्स्ट डिवाइड बाय 5 से मल्टीप्लाई करने का आएगा 7.04 एम्पीयर ये हमारा करंट है अब हमें पता क्या करना है कि जो हम इलेक्ट्रिक आयरन लगाएंगे उसका कितना रेजिस्टेंस होगा और वो इतना ही करंट ले रही है चलो इलेक्ट्रिक आयरन के लिए पता कर लेते हैं अब इलेक्ट्रिक आयरन का हमें रेजिस्टेंस पता करना है तो आर ही लिख लेते हैं आर ही के लिए हम क्या लगाएंगे इक्वल्स टू आई आर इक्वल्स टू 3 अपॉन आई 220 अपॉन 7.04 या एक काम कर सकते हैं हम 7.04 की जगह अगर हम यही वैल्यू पुट कर दें तो इस वैल्यू में 220 हमें दिया हुआ है ठीक है तो देखते हैं ये वैल्यू पुट करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस निकालने के लिए V अपॉन आई लगाएंगे V है 220 आई की वैल्यू हमारी क्या है यही तो है हमारी आई की वैल्यू इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे 7.04 हम लेकर आए हैं तो लिख लेते हैं 125 से कट हुआ तो ये आया 125 अपॉन 4 से कितना आ जाएगा 31.25 ये आ गया हमारा आयरन का रेजिस्टेंस 30 हमारी जो आयरन थी उसका रेजिस्टेंस आ गया 31.25 ठीक है देख लेते हैं आर इक्विवेलेंट हमारा 500/16 आया था जिससे हमने सिंपल करके 125/8 किया था और हमारा आई आया था 7.04 नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस भी आ गया था 31.25 नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन 3 resistors of resistance 2 ohm 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm अब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस दिए हुए ठीक है R1 है 2 ohm R2 है 3 ohm और R3 है 6 ohm अब इनको किस तरीके से अरेंज करें कि 4 ohm और 1 ohm का रेजिस्टेंस हमें मिले मतलब हम किसी में भी कर सकते हैं सीरीज में और पैरेलल में कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं पहले तुमको दिख रहा है कि अगर 2 ohm हमारे पास है तो हम R2 और R3 को ऐसे कनेक्ट करें कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 आता है और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 आ सकता है अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करें मतलब इस सर्किट अगर हम बनाएंगे ठीक है प्लस माइनस R1 2 ohm है और हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है 6 ohm और 3 ohm के रेजिस्टेंस को ठीक है अब इनको जब सॉल्व करेंगे
6 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 करेंगे, ऐसे में इनका 6 आ जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन 6, 6 अपॉन 3 हमने पलटा क्यों? क्योंकि हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट बराबर आ गया हमारा 2 ओम। अब इसको सॉल्व करने में जब 2 ओम आ गया है, ये हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस था, और इनको सॉल्व करने पे भी 2 ओम आ गया। अब ये दोनों सीरीज में है, तो इनको डायरेक्ट ऐड करेंगे, टोटल आर क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 4 आ गया। मतलब हमारा कहते हैं 4 ओम जो रेजिस्टेंस वो कैसे आएगा? जब हम 3 और 6 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करके उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे 2 ओम के रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब 1 ओम कैसे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है? तो इसके लिए आप पहले तो बहुत ट्राई कर सकते हैं कि पहले आप 2 और 3 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करिए, उसके बाद 6 ओम को इनके साथ सीरीज में कर दीजिए, 2 6 को एक बार सीरीज में करिए, फिर 3 को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। एक बार ये सारे केसेस बना बना के आपको समझ में आएगा कि किसमें कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, चेक करना होगा। हम क्या करेंगे अभी? इन तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं, अरेंजमेंट है। ओम 3 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इनको ऐड कैसे करेंगे? हमको आता है। आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6, सबका एलसीएम आएगा 6। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 6 अपॉन 6, 1 आ गया। जब तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हम उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पैरेलल में कनेक्ट किया इन्होंने। An electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. अब 20 ohm और 4 ohm के रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 6 वोल्ट बैटरी से। टोटल रेजिस्टेंस में कितना होगा? टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे, सीरीज में कनेक्टेड है ये। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 20 प्लस 4 24 ओम, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता करना है करंट कितना है इस सर्किट में, तो V इक्वल्स टू आई आर का यूज करके हम करंट निकालेंगे। तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 है, टोटल आर हमारा कितना है 24, 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर हमारा करंट है। तो देखिए डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड लैम्प, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टर और लैम्प दोनों के अक्रॉस हमें पता करना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस को हम जानते हैं, सीरीज में है, आई तो इन सब में सेम जा रहा है 0.25 एम्पियर का आई 4 ओम के रेजिस्टेंस से भी जा रहा है और 2 ओम के रेजिस्टेंस से भी जा रहा है, बट दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो पहले हम 20 ओम के लिए निकाल लेते हैं, तो V1 हम निकालेंगे तो हम क्या लगाएंगे? आई आर, आई कितना 0.25 और निकाल किसके लिए हम 20 के लिए, ठीक है। 2.5 इंटू 2 विच इज 5 वोल्ट, ठीक है। V2 इक्वल्स टू लगाएंगे आई आर टू, आई कितना हमारा 0.5, R2 कितना हमारा 4, सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 1। देखिए 6 वोल्ट की बैटरी थी और 6 वोल्ट की बैटरी थी, तो टोटल जो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस था वो 6 वोल्ट था, और दोनों में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस चला गया। 20 ओम के लिए 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चला गया और 4 ओम के लिए हमारा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चला गया, ठीक है। ये आंसर्स रहे। Next, in the circuit diagram given, suppose the resistors R1, R2, R3 have the values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to the battery of 12 volt.
द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब देखिए ये पैरेलल में कनेक्ट है तो ऑफकोर्स इनसे करंट अलग अलग जा रहा होगा, तो हमें हर एक रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है वो पता करना है, मतलब I1 I2 I3 की वैल्यू पता करनी है एंड टोटल करंट पता करना है। I1 I2 I3 आ जाएगा, टोटल करंट भी आ जाएगा हमारा, और टोटल रेजिस्टेंस पता करना है। पहले तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। पैरेलल कनेक्टेड है, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 plus 3 plus 1 upon R equivalent equals to 30 upon 10 3 3 ओम हमारा R equivalent आ गया। टोटल R हमारा कितना है? 3। ठीक है, हमें V पता है तो हम टोटल I निकाल ले रहे, V equals to IR से। ठीक है, I equals to V upon R। कितना पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है? 12 वोल्ट। R कितना है? 3। I आ गया हमारा टोटल 4 एम्पियर। ठीक है, अब I1 I2 और I3 की वैल्यूज अलग अलग होंगी जो हम निकाल लेते हैं। I1 के लिए क्या होगा? V अपॉन R1। V है 12, R1 हम 5 के लिए निकाल रहे हैं, 12/5 तो आएगा 2.4 ओम, सॉरी एम्पियर करंट निकाला हमने। I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, 12 अपॉन 10 1.2 एम्पियर। I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3, 12/30 0.4 है। ठीक है, अब हमें पता आई हमें चेक अगर करना है कि हमारे I1 I3 और I2 की वैल्यू सही आई है कि नहीं आई है, तो हम जानते टोटल आई जो होगा वो इन तीनों का सम होगा। ठीक है, अगर हम 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 4 एम्पियर, और यही हमारा टोटल आई है हमने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ इन सर्किट डायग्राम R1 equals to 10 ohm, R2 equals to 40 ohm and R3 equals to 30 ohm, R4 equals to 20 ohm and R5 equals to 60 ohm. A 12 volt battery is connected to this arrangement. Calculate the total resistance and the total current flowing. अब हमें सर्किट में देखो दिया हुआ है कि R1 R2 किस अरेंजमेंट में लगे हैं, पैरेलल लगे हैं, R3 R4 R5 भी पैरेलल लगे हैं, एंड देन ये दोनों सीरीज में लगे हैं। मतलब देखिए R1 R2 तो एक दूसरे से पैरेलल में लगे हुए हैं और R3 R4 R5 तीनों एक दूसरे से पैरेलल लगे हुए हैं, बट ये टोटल अरेंजमेंट और ये टोटल अरेंजमेंट सीरीज में लगे हैं। ठीक है, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस पता करना है और फिर टोटल करंट पता करते हैं। तो ठीक है, इस साइड के लिए पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। जैसे हम 1/R ले रहे, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/10 प्लस 1/40, 4 प्लस 1/40, R इक्वल्स टू आ गया हमारा 40/5, 8, मतलब यहाँ पूरा सॉल्व करके हमारा 8 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, यहाँ के लिए हम निकाल ले रहे हैं R डैश मान ले रहे हैं, R डैश इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 1/60 तो ये आ गया 60/6, तो इससे हमारा R इक्विवेलेंट आ गया 10। ठीक है, तो ये R डैश की वैल्यू हमारी आ गई 10। टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ हमारा R इक्विवेलेंट? अब ये 8 ओम और 8 ओम का रेजिस्टेंस और 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो डायरेक्ट कनेक्टेड ही, यहाँ से वायर गया है डायरेक्ट कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट ऐड करेंगे 8 प्लस 10 18 ओम। अब हमें क्या निकालना है? पता करना है कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट से, वो हम V इक्वल्स टू IR से निकाल लेंगे। I इक्वल्स टू V अपॉन R, V की वैल्यू है 12 अपॉन R की वैल्यू है 18, 6 से 2 बार 3 बार 0.66 एम्पियर आ गया हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शो हाउ वुड कनेक्ट थ्री रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। अब ये तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हम तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास 6 ओम की, उन्हें किस तरीके से कनेक्ट करें कि उनका जो टोटल रेजिस्टेंस आए वो 9 ओम और 4 ओम है। ठीक है, हमारा जो R1 है वो भी 6 ओम है, R2 है वो भी 6 ओम है और R3 भी 6 ओम है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे इनको अरेंज करें। ठीक है, अगर हम इनको डायरेक्ट ऐड करते हैं, मतलब सीरीज में डायरेक्ट अगर लगाते हैं, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा? 18 आएगा, और 18 तो यहाँ है भी नहीं तो इन्हें डायरेक्ट सीरीज में लगा सकते। तो एक काम करते हैं और एक बार पैरेलल में देखते हैं। अगर मैंने पैरेलल लगा इन लोगों को 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 मतलब 6/3 2 ओम, 2 ओम भी नहीं है यहाँ पर, तो कुछ और करना पड़ेगा इनको। अगर हम दो को पैरेलल में लगाते हैं, एक को इनके साथ सीरीज में लगा देते, ये क्वेश्चन ऐसे चेक किया जाता है कि इसको इसके साथ लगा दे, इसको इसके साथ लगा दे, तो इसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आता है। ठीक है, ये हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे पहले तो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1/6 प्लस 1/6 1/r इक्वल्स टू, ठीक है, 6/2 3 ओम। अब इसका सम कितना आया पैरेलल में? 3 ओम, और ये 3 ओम 6 ओम क्या डायरेक्ट सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम आर इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 3 + 6 डायरेक्ट ऐड करेंगे, तो ये आ गया 9। हाँ, तो अगर हम दो रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करके एक को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इससे हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस 9 हमारा, और जो कि हमारा एक आंसर आ गया। अब ये देखते हैं कि 4 ओम कैसे आएगा। अब एक काम करके देखते हैं, दो को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक को उसके साथ पैरेलल में करें, हो सकता है उससे 4 ओम आ जाए। दो रेजिस्टेंस करते हैं सीरीज में कनेक्ट, ठीक है, और एक कर दे रहे होंगे पैरेलल। देखिए दो रेजिस्टेंस है 6 ओम 6 ओम, ये तो सीरीज में कनेक्टेड है और इनके साथ ही पैरेलल में। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, और आ जाएगा हमारा 6 + 6 12 ओम। अब ये जो टोटल रेजिस्टेंस है 12 ओम का, ये 6 ओम के रेजिस्टेंस से पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/r इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे? 1/12 प्लस 1/6, ठीक है, and प्लस 2/12 12/3, तो हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया 4। तो आ गया, ये भी आ गया आंसर। तो हमने सबसे पहले क्या किया था कि दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करके एक रेजिस्टेंस के साथ उसे सीरीज में कर दिया था, और हमने दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर तीसरे रेजिस्टेंस के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the highest and the lowest resistance can be secured by a combination of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। हमारे पास 4 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और पता करना है कि हाईएस्ट और लोएस्ट रेजिस्टेंस कितना निकल सकता है। सबसे पहले हम हाईएस्ट की बात करेंगे, ठीक है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस हमें पता है, जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तभी हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकल सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। आर क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R, ये होगा हाईएस्ट RH से मिलेंगे, ठीक है। 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 20, 12 plus 8 is 20 and 24 plus 4 is 28, so 28 and 28 48। तो हमारा जो टोटल हाईएस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 48
अब हम देखते हैं बी, सबसे हमें लोएस्ट निकालना है, ठीक है। तो लोएस्ट हम कैसे पता करेंगे, जब इन्हें हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे इनका, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/1, ठीक है। 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1/24। देन हमारा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 24/6 प्लस 3 प्लस 1 इज 10, 10, 12। हमारा जो लोएस्ट रेजिस्टेंस आ गया वो 2 ओम आ गया। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना आएगा 48 और मिनिमम कितना आएगा 2 ओम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन में भी 48 ओम एंड 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। मतलब कि 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, मतलब लगाएं जिससे 5 एम्पियर का करंट जनरेट हो 220 वोल्ट की बैटरी। सबसे पहले तो टोटल मतलब टोटल क्या, हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स का टोटल रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 176 ओम। अब एक रेजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है अगर हमको पता करना है तो हमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पता चल जाएंगे, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस से कितना रेजिस्टेंस है वो हम हमारा आई और V का यूज करके पता करेंगे, ठीक है। हम ओम्स लॉ से जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। तो R इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन आई 220/5 इज 44 ओम। हमारा जो रेजिस्टेंस आ गया वो 44 ओम आ गया। जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है वो 176 ओम है। तो नंबर ऑफ कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, तो n इक्वल्स टू हम टोटल रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लगाएंगे 176/44, काटने पर आ जाए 4। तो चार रेजिस्टेंस अगर हम लगाएंगे तब जाके 176 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। Next, a hot plate of an electric oven connected to 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance। हमें बोला गया है कि दो कहते हैं रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं 24 ओम रेजिस्टेंस की, जिन्हें 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया गया, विच में भी यूज सेपरेटली, उनको अलग अलग भी यूज किया गया, इन सीरीज एक साथ सीरीज में भी यूज किया गया और इन पैरेलल भी यूज किया गया। तो तीनों केसेस में कितना कितना करंट आया वो हमें पता करना है। तो ठीक है, पहला केस ले लेते हैं जब इनको अकेले यूज किया गया, ठीक है, सेपरेटली यूज किया। तो ऐसे तो ऐसे एक कॉइल को यूज किया गया है, ठीक है। ये हमारी बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस 20, रेजिस्टेंस है हमारा 24 ओम, इसमें से कितना करंट जा रहा है वो हमें पता करना है, ठीक है। फिर हम V इक्वल्स टू आई आर लगा देंगे, ठीक है। I इक्वल्स टू V अपॉन आर, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 220 और रेजिस्टेंस हमारा 24, काटेंगे। यह आ जाएगा हमारा 9.15 एम्पियर समथिंग, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। समथिंग 9.1 एम्पियर हमारा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जब इन्हें सीरीज में बनाएंगे। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, फिर पता करते हैं कि कितना रेजिस्टेंस कितना करंट इनसे तय कर जाएगा। ये हमारी बैटरी है, दोनों रेजिस्टेंस है 24 ओम के, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 24 प्लस 24 48 ओम, ठीक है। फिर हम लगाएंगे V इक्वल्स टू आई आर,
I equals to V upon R, 220 upon 48. फिर काटेंगे इन्हें, 6 से अभी काटा था, ठीक है, 4.58 एम्पियर। सो 4.58 एम्पियर हमारा कहते करंट फ्लो होगा जब ये 24 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगा। देख लेते हैं कि जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब इन कितना करंट जाएगा। दोनों 24 ओम के रेजिस्टेंस